गुड मॉर्निंग। आज आपको हम व्हाट इज प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग किसे करते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। ये कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में जानकारी रखनी जरूरी है, क्योंकि प्लाज्मा से हम वेल्डिंग भी करते हैं और कटिंग भी करते हैं। ठीक है, तो आपको वेल्डिंग प्लस कटिंग दोनों के बारे में बताएंगे। अगर समय मिला तो दोनों बता देंगे, न तो सिर्फ प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग बताएंगे और नेक्स्ट डे फिर कटिंग के बारे में आपको बता देंगे। ओके। जैसे आप जानते हैं कि आर्क वेल्डिंग, इस प्रकार की आर्क वेल्डिंग माने प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग बिजली की मदद से इलेक्ट्रिक आर्क को इलेक्ट्रोड और बेस मेटल के बीच में जो वेल्डिंग पॉइंट पर पिघलाया जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रिक आर्क पिघलकर वेल्डिंग पॉइंट पर लग जाती है और बाद में पिघली हुई धातु ठंडी होने पर मजबूत हो जाती है, उसे ही वेल्डिंग कहते हैं। ठीक है, माने इलेक्ट्रोड प्लस उसके बेस मेटल दोनों के बीच में जो बेस बनती है, जो आर्क बनती है, उसे हम प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में गैस को आर्क में से गुजारते हैं। इसमें जो है गैस को आर्क में से गुजारते हैं, जो आर्क हमारा बन रहा है उसमें से हम आर्क को गुजारते हैं। ठीक है, ये दिया है इनर्ट मटेरियल अवेलेबल आर के 3 टाइप्स और सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इसके द्वारा गैस करते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका प्लाज्मा है, ये आपका गैस है। 1 मिनट, थोड़ा सा इसको डाउन करते हैं। ये लिक्विड, ये सॉलिड। ठीक है, तो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में गैस को आर्क में से गुजारते हैं, तो यह अपने आयनों में टूट जाता है, जिसे आयोनोइज मीन्स नोइज कहते हैं, आयोनोइज कहते हैं, और इलेक्ट्रॉनों को स्वतंत्र रूप से छोड़ती है। इस प्रकार प्राप्त इलेक्ट्रॉन गैस के परमाणु और गैस के आयनों के मिश्रण को प्लाज्मा कहते हैं। माने ये जो है दोनों के मिश्रण को ही हम प्लाज्मा कहते हैं। किस किस के मिश्रण को? तो इलेक्ट्रॉन जो हमको प्राप्त हो रहा है और गैस के परमाणु और गैस के आयनों दोनों जब मिक्स होता है तब वो हमारा प्लाज्मा कहलाता है। इसमें 2 गैस होती है, इसमें जो है 2 गैस होती है। कौन कौन सी गैस होती है ये भी आपको देखना है कि इसका गैस कौन कौन सा होता है। तो इसमें 2 इनर्ट गैस होती है। इनर्ट गैस तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन कौन सा इनर्ट गैस है। तो इनर्ट गैस में आपका हीलियम, आर्गन, ठीक है, हाइड्रोजन या आर्गन हीलियम का मिश्रण, ये दोनों मिक्स करके भी हम वेल्डिंग में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों गैस को मिलाकर के भी वेल्डिंग कर सकते हैं, दोनों गैस को हम अलग अलग भी प्रयोग करके वेल्डिंग कर सकते हैं। किसमें? प्लाज्मा में। ठीक है, तो ये गैस जो होता है इनर्ट गैस, ये क्या काम करती है इसके बारे में भी जानकारी लेना है। तो ये एक प्रकार का सुरक्षा कवच प्रदान करती है, माने सुरक्षा प्रदान करती है। किस प्रकार का? किसी भी वेल्डिंग को कर रहे हैं, ठीक है, तो बाहर में बहुत सारा गैस है, वायुमंडल में ऑक्सीजन वगैरह भी है, जिससे हमारी जहाँ बीड बनती है वहाँ नमी पैदा ना हो जाए। नमी पैदा होने से कई प्रकार की दोष उत्पन्न होने लगता है। तो उसको हम लोग कि उस दोष को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी न किसी चीज़ का कवर करते हैं, जिसको हम लोग कवच करते हैं। जैसे मान लीजिए कि
आर्क वेल्डिंग हम कर रहे हैं। आर्क वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लक्स लगा होता है उसके द्वारा वो कवर होता है, वो ढक लेता है, और अंदर में जो फीलर वायर है उसके द्वारा वो बीड बनाते हुए चला जाता है। बाद में उस स्लाइड को हम हटा देते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर जो है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में वो कवर करता है क्या? तो गैस। कौन सा गैस? कौन सा गैस? तो इनर्ट गैस। इनर्ट गैस में कौन कौन सा गैस आता है? हीलियम, आर्गन, हाइड्रोजन, ये सारी गैसों को हम यूज करते हैं। ठीक है। अब प्लाज्मा आर्क का तापमान कितना होता है? तापमान, टेम्परेचर, इसके बारे में भी जानकारी रखना है कि हमारा इसका टेम्परेचर कितना होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये आपका प्लाज्मा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लोनियम है, ये सभी दिखाया गया आपको, प्लस माइनस कैसे आपका कार्य करता है। ठीक है। तो प्लाज्मा आर्क का टेम्परेचर जो होता है 8000 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 25000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इसका टेम्परेचर क्या होता है? तो 8000 से लेकर के 25000 डिग्री टेम्परेचर तक होता है। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग इज ए फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस। अब इसको हम कौन सा वेल्डिंग कहते हैं ये भी हमको जानना जरूरी है कि फ्यूजन कहते हैं या कौन सा वेल्डिंग कहते हैं। तो ये प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग है, एक फ्यूजन वेल्डिंग है। फ्यूजन में जो होता है वो बेस मेटल क्या होता है? पिघलता है। ठीक है। जो बेस मेटल अगर नहीं पिघलता है, माने अपनी प्लास्टिक स्टेज तक नहीं जा पाता है, वो पिघल नहीं जाता है, तो उसको हम फ्यूजन वेल्डिंग नहीं कहेंगे। बहुत सारा वेल्डिंग है जिसमें फ्यूजन वेल्डिंग नहीं होता है, और ये आपका प्लाज्मा जो है फ्यूजन वेल्डिंग है। देखिए इसमें दिया है इन प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग 2 इनर्ट गैस आर यूज। कौन कौन सा गैस यूज करना है ये भी दिया है। 1 इज टू प्रोटेक्ट द वेल्ड बीड, अदर इज टू जनरेटेड द प्लाज्मा। प्लाज्मा जनरेशन विल इम्प्रूव द वेल्डिंग टेम्परेचर ऐसा ये है। ठीक है। तो आपको अभी हमने टेम्परेचर के बारे में भी बता दिया कि इसका टेम्परेचर कितना होता है 8000 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 25000 डिग्री सेंटीग्रेड। हालांकि यहाँ पे टेम्परेचर 50000 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड अबाउट द 10000 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑर्डिनरी आर्क वेल्डिंग दिया गया है। ठीक है। तो ये भी है कि आपका टेम्परेचर जो है 50000 डिग्री फ़ारेनहाइट है, एंड में आपको 10000 डिग्री फ़ारेनहाइट है ऑर्डिनरी में। ठीक है। तो इस प्रकार इसका टेम्परेचर होता है। ओके। ये देखिए आपको प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में क्या क्या चीज़ यूज किया जाता है इसके बारे में जान लीजिए कि इसमें कौन सा इलेक्ट्रोड यूज होता है, कैसा इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है। और ये कितनी मोटी प्लेटों तक इसकी वेल्डिंग की जा सकती है इसके बारे में भी आपको जानकारी रखना है। तो इसमें इलेक्ट्रोड जो होता है टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है। इसमें जो होता है टंगस्टन का इलेक्ट्रोड होता है। तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल से ये दिया गया है कि किस प्रकार का होता है। ठीक है। डायरेक्शन के द्वारा ये आपका प्लाज्मा गैस है, यहाँ से ये गैस को इन किया जा रहा है, और ये सील्डिंग गैस है। ठीक है। जो हम इनर्ट गैस कहते हैं, ये आपको इसके द्वारा किया जा रहा है। जब ये जो है टंगस्टन इलेक्ट्रोड यहाँ पे यूज कर रहा है, और ये सील्डिंग गैस जो है क्या होता है कि ये कवर करता है। जब हम वेल्डिंग बीड हमारा जहाँ बनता है, जहाँ वेल्डिंग हम जिस स्थान पर कर रहे हैं उसको क्या करता है कवर कर देता है, माने चारों साइड से वो ढक लेता है, और इलेक्ट्रोड इसके अंदर में घुस करके और वो वेल्डिंग करता है। ठीक है। ये प्लाज्मा स्ट्रीम है,
कितना मैंने तेज इसको करना है। ये आपका बेस मेटल हो गया, ये मोल्टेन वेल्ड मेटल हो गया, ये सोडिफाइड एंड मेटल हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ों के द्वारा ही आपका वेल्डिंग हो पाता है। तो इसमें हमको टंगस्टन का इलेक्ट्रोड वगैरह यूज करना पड़ता है, तब जाकर के हमारा वेल्डिंग होता है। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि इसका जो विधि है, विधि द्वारा पारी में से या पास से में से कितनी मोटी प्लेटों को फिलर मेटल के साथ बिना किनारों को भी जोड़ सकते हैं। माने बिना किनारे बनाए, कहने का मतलब है एज, जो किनारा एज होता है, एज को बिना बनाए माने बिना तैयारी किए हुए भी हम वेल्डिंग कर सकते हैं। तो कम से कम 15 mm प्लेटों को हम बिना तैयारी, उसका किनारा अगर तैयारी नहीं भी करते हैं तो भी हम वेल्डिंग जोन बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें है ट्रांसफर आर्क। इट इज अ हाई एनर्जी डेंसिटी प्लाज्मा। ये हाई एनर्जी डेंसिटी प्लाज्मा है, इसको जो एनर्जी हम देने जा रहे हैं वो हाई होना चाहिए, लो नहीं होना चाहिए। इसमें जो होता है आर्गोनाइट हुई गैस को जब नोजल में से गुजारते हैं तो प्लाज्मा जेट बन जाती है। जब नोजल में से हम ये गुजारते हैं तो ये क्या होता है, प्लाज्मा जेट बन जाती है और ऊर्जा का केंद्रीकरण अधिक वोल्टेज और अधिक तापक्रम तब होता है जब आर्क को नोजल में से गुजारते हैं। माने इसको जो है एनर्जी वोल्टेज उसको ज़्यादा चाहिए, कब, जब हम नोजल में से तापक्रम को गुजारेंगे तब। ठीक है, यहाँ पे दिया है इट कैन बी यूज टू वेल्ड स्टेनलेस स्टील एंड नॉन फेरस मेटल above where oxyacetylene flame in head। ठीक है, जो ऑक्सीएसिटिलीन का हम फ्लेम बनाते हैं इस प्रकार का इसको हम फ्लेम बना सकते हैं। ऊर्जा का केंद्रीकरण अधिक वोल्टेज और अधिक तापक्रम तब होता है जब आर्क को नोजल में से गुजारते हैं। यह वेल्ड मेटल को पूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान करने में असमर्थ होती है, तो बाहरी कवच में इनट गैस और अधिक प्रेशर पर भेजी जाती है। माने जो प्लाज्मा गैस है ये सुरक्षा को प्रदान नहीं कर पाता है, तो क्या करता है कि बाहर से हम एक इनट गैस को भेजते हैं, आर्गन को भेजते हैं या हीलियम को भेजते हैं या दोनों का मिश्रण को भी भेजते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम इसका बाहरी सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। ठीक है, बाहरी कवच में इनट गैस और अधिक प्रेशर पर भेजी जाती है ताकि इस कमी को पूरा किया जा सके। उसके लिए कौन कौन सा गैस भेजा जाता है, हीलियम, हाइड्रोजन और आर्गन का मिश्रण या आर्गन और हीलियम का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। ये सभी गैसों का हम प्रयोग करके कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कटिंग करने के लिए आर्गन तथा हाइड्रोजन या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। आर्गन या हाइड्रोजन या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। 2-3 प्रकार का गैस हम प्रयोग करते हैं, आर्गन हाइड्रोजन करते हैं या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। मगर ये डीसी या रेक्टिफायर का प्रयोग आर्क उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। जो डायरेक्ट करंट होता है, डीसी या रेक्टिफायर का प्रयोग कब करते हैं, तो आर्क को उत्पन्न करने के लिए। नोजल तथा इलेक्ट्रोड को जल्दी खराब होने से बचाने के लिए एक पंप द्वारा पानी को सप्लाई किया जाता है। इसका जो नोजल नहीं खराब हो उसके लिए हम पानी को भी सप्लाई करते हैं ताकि इसका नोजल बचा हुआ रहे।
क्योंकि ज़्यादा हीट होने के बाद से कोई भी है कि नोजल वो खराब हो सकता है। ठीक है, देखिए नॉन ट्रांसफरेबल आर्क, ये यहाँ पे ये वर्क पीस दिया गया है आपका। ठीक है, ये इंसुलेटर है, ऊपर से ये जो है कवरिंग किया हुआ है। यहाँ पे आपका ये प्लाज्मा गैस यहाँ से इन हो रहा है, इस साइड से इन हो रहा है। ठीक है, यहाँ से आपका कूलिंग हो रहा है। कूलिंग इसलिए करते हैं कि ये नोजल हमारा जो है ज़्यादा हीट ना हो। ज़्यादा हीट होने के बाद से वो इफेक्ट पहुँचा सकता है। हो सकता है मेरा नोजल खराब हो जाए या गल जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कई प्रकार की दोषें उत्पन्न हो सकती है वेल्डिंग में, इसलिए हम कूलिंग वाटर इसमें डालते हैं। ये है आपका इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक है, ये आपका प्लाज्मा जेट है, ये जो गैस निकल रहा है ये प्लाज्मा जेट है। ठीक इसी के बगल में इस साइड ये कवर करता है, कौन सा, इनट गैस कवर करता है। यहाँ से हम पावर सप्लाई डाल रहे हैं, किसमें, नॉन ट्रांसफरेबल आर्क में। इसमें हम पावर सप्लाई डाल करके कर रहे हैं। ठीक है, एक आपको हम तत्काल वीडियो आपको एक मैं दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार का है। ये है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। थोड़ा सा साउंड देते हैं। ओके, किस प्रकार से ये कार्य करता है। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, वीडियो में प्लाज्मा आर्क प्रक्रिया का ऑपरेशन दिखाया गया है। ये आप देखिए प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग किस प्रकार होता है। मूल रूप से यह एक आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया है। Fluorescence for electrode
और जॉब के बीच एक कंस्ट्रक्टिव आर्क से प्राप्त हीट द्वारा उत्पन्न किया जाता है। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। वीडियो में प्लाज्मा आर्क प्रक्रिया का ऑपरेशन दिखाया गया है। मूल रूप से यह एक आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया है। क्वालिसेंस को इलेक्ट्रोड और जॉब के बीच एक कंस्ट्रक्टिव आर्क से प्राप्त हीट द्वारा उत्पन्न किया जाता है। दूसरा वीडियो देखेंगे। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के एप्लीकेशन। इस वीडियो में हम प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के एप्लीकेशन को दिखाया गया है। स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स को वेल्ड करने के लिए सबमरीन पाइपलाइन, एरोस्पेस में वेल्डिंग और रॉकेट मटेरियल में वेल्डिंग, तो यह प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के एप्लीकेशंस हैं। ओके, ये दो प्रकार का आपको दिखा दिया गया है। प्लाज्मा जो होता है, टाइप्स ऑफ प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का। पहला कौन सा? नॉन ट्रांसफर प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, दूसरा ट्रांसफर प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। ये दो ही प्रकार का प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग होता है, ठीक है। नॉन ट्रांसफर प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग सिस्टम, उसको इस वेल्डिंग विधि में आर्क नोजल को एनोड तथा इलेक्ट्रोड कैथोड बनाकर पैदा की जाती है। प्लाज्मा प्राय नोजल की बारीक क्षेत्र में से ज्वाला, जिसको हम फ्लेम कहते हैं, उसमें से ज्वाला निकलता है, ठीक है। इस टॉर्च को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। आर्क पैदा करने के लिए सर्किट में से एक उच्च क्षमता माने हाई फ्रीक्वेंसी यूनिट का प्रयोग करते हैं। इसका जो कार्यखंड इलेक्ट्रोड सर्किट का भाग नहीं होता है। इसका जो कार्यखंड होता है, जिसको हम लोग बेस मेटल कहते हैं, वो उसका सर्किट का भाग नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफर प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। इस विधि में इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ न जॉब को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं। इससे अच्छी पेनिट्रेशन प्राप्त होती है। इससे क्या होता है? पेनिट्रेशन अच्छी भी प्राप्त होती है। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग द्वारा तांबा और निकेल, मोनर मेटल, कांसा, लेड, इंकोनेल, टूल स्टील, मेलिएबल, कास्ट आयरन, एल्युमिनियम, हाई कार्बन स्टील, टाइटेनियम तथा लो एलॉय स्टील आदि में से कुछ को वेल्ड वो कुछ पर प्लाज्मा आर्क की जाती है। इस विधि का लाभ यह है कि इसमें त्रुटि की संभावना नहीं होती है और कम तापमान की जरूरत और फिलर मेटल की खपत का भी कम होना, पूर्ण पेनिट्रेशन के अधिक होने, इसमें से अधिक चौड़ाई और अधिक गहराई तक वेल्ड प्राप्त की जा सकती है। इसमें डिस्टोर्शन भी कम होता है। मैंने कहने का मतलब है कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग द्वारा तांबा, निकेल, मोनल मेटल, कांसा, लेड, ये सभी मेटलों का हम वेल्डिंग कर सकते हैं। मगर कुछ को क्या कर सकते हैं? एल्युमिनियम, हाई कार्बन स्टील, टाइटेनियम तथा लो एलॉय स्टील आदि में से कुछ को बेल्ट और वो कुछ पर प्लाज्मा आर्क की जाती है। मैंने कुछ को बेल्ट किया जाता है, कुछ पर प्लाज्मा आर्क द्वारा किया जा सकता है। इस विधि का लाभ यह है कि इसमें त्रुटि मैंने किसी प्रकार की दोष होने की संभावना नहीं होती है। इसमें डिस्टॉर्शन भी कम होती है। It is used for the base metal 1.6 mm से 12 mm thickness and this is affected by base metal composition and the welding gases। मैं 1.6 mm का मेटल को लेते हैं और मैंने कम से कम मोटाई जो होता है 1.6 mm और अधिक से अधिक हम
12 mm माने 12 mm तक का थिकनेस की मोटाई को हम वेल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है। अब आप देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के एप्लीकेशन स्टेनलेस स्टील व्यूअर्स को वेल्ड करने के लिए सबमरीन पाइपलाइन एरोस्पेस में वेल्डिंग और रॉकेट मटेरियल में वेल्डिंग ये सब किया जा सकता है। माने पाइपलाइन जैसे तेल का पाइपलाइन है वो सब में वेल्डिंग हम लोग कर सकते हैं। रॉकेट जो बनता है उसमें भी हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस है वेल्डिंग करने का। अप टू डेट 25 mm थिकनेस, नो जॉइंट प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड, मोर देन 25 mm थिकनेस बट जे और भी जॉइंट इन इम्प्लाइड। मैंने जे जो जे इसका किनारा जो है सिंगल भी हम बना सकते हैं, सिंगल जे के द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है। बेस मेटल में यूज करते हैं लो एलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील, कैल्शियम निकोल, निकोन बेस एलॉय और एंड टाइटेनियम एलॉय, ये सभी मेटल का यूज करते हैं। ठीक है। आपको ये गैस उसके बारे में बता ही दिया गया है कि कौन कौन सा गैस आप प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में यूज कर सकते हैं। आपको 4 प्रकार का गैस हमने बताया अभी। इसका कुछ वीडियो भी आपको एप्लीकेशन के द्वारा दिखा देते हैं कि किस प्रकार का इसका होगा। ये प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग कैसे किया जाता है। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग वीडियो में प्लाज्मा आर्क प्रक्रिया का ऑपरेशन दिखाया गया है। मूल रूप से यह एक आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया है। कोआल्सेंस को इलेक्ट्रोड और जॉब के बीच एक कंस्ट्रक्टेड आर्क से प्राप्त हीट द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ये एप्लीकेशन प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, इसमें देखिए 1.6 से लेकर के 12 mm तक का थिकनेस का प्लेट होता है। इस वीडियो में हम प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के एप्लीकेशन को दिखाया गया है। स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स को वेल्ड करने के लिए सबमरीन पाइपलाइन, एरोस्पेस में वेल्डिंग और रॉकेट मटेरियल में वेल्डिंग, तो यह प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के एप्लीकेशंस हैं। ओके। ये हो गया आपका प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। ठीक है। और कटिंग प्रोसेस दोनों। इस वेल्डिंग विधि में टंगस्टन इलेक्ट्रोड और प्लाज्मा बनाने वाली गैस जो होती है उसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आर्गन का प्रयोग करके 2 भागों में आपस में जोड़ा जाता है। इसे ही हम प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग कहते हैं। जैसे आपको सारा चीज़ अभी हमने बता दिया कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग क्या है, कटिंग प्रोसेस क्या है, प्लाज्मा आर्क कटिंग इक्विपमेंट के बारे में भी आपको बता दिया है कि इक्विपमेंट ये है। ठीक है। एक और आपको मैं वीडियो दिखा रहा हूँ कि प्लाज्मा आर्क कटिंग प्रोसेस। वेल्डिंग तो आपने सही तरीके से समझ लिया कि किस प्रकार से आपका वेल्डिंग होगा, तो इसके बारे में भी आप समझ लेंगे कि किस प्रकार का होगा ये प्लाज्मा आर्क कटिंग। प्लाज्मा आर्क कटिंग की प्रक्रिया में धातु को काटने के लिए हीट किए गए गैस में 60,000 डिग्री फ़ारेनहाइट का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में गैस को उस तापमान पर हीट किया जाता है जहां ये आयनित करने या बिजली का संचालन करने योग्य बन जाता है। गैस को प्रेशराइज किया जाता है और टंगस्टन इलेक्ट्रोड पर शॉर्ट किया जाता है।
प्रक्रिया में हीट पैदा होती है, जो गैस को प्लाज्मा में बदल देती है, जो धातु को काट सकती है, उसे ही हम प्लाज्मा। देखिए यहाँ पे आपको हम वीडियो में आपको दिखा रहे हैं। देखिए द प्लाज्मा आर्क कटिंग प्रोसेस यूज हेटेड गैस कट फ्रॉम मेटल 60,000 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये इस प्रकार का देखिए कितना फास्ट किया जा रहा है। ये सर्कुलेटिंग है और कूलेंट है यहाँ पर, फिर शील्डिंग गैस आपको दिया गया है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड इसमें है। ये वर्क पीस हो गया और दिस टू कंस्ट्रक्टेड आर प्लाज्मा स्ट्रीम शील्डिंग गैस। ये कितना फास्ट देखिए स्ट्रीम दिया जा रहा है, तब जाके ये कटिंग पैदा करता है। देखिए आपको एक वीडियो के द्वारा हम दिखा रहे हैं कि कटिंग किस प्रकार किया जाता है, प्लाज्मा आर्क कटिंग। ठीक है, प्लाज्मा आर्क कटिंग। इस वीडियो में हम प्लाज्मा आर्क कटिंग की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। एक प्लाज्मा आर्क कटिंग रॉड निम्नलिखित भागों को जोड़कर बनाई जाती है: इलेक्ट्रोड, सिल्वर रिंग, नोजल, ये सभी इक्विपमेंट हैं इसके। रिटेनिंग कैप, ऑप्शनल ऑप्शनल डिफ्लेक्टर। देखिए कितना फास्ट प्लाज्मा चल रहा है। गैस को प्रेशराइज किया जाता है और टंगस्टन इलेक्ट्रोड पर शॉक किया जाता है। प्रक्रिया में हीट पैदा होती है जो गैस को प्लाज्मा में बदल देती है, जो धातु को काट सकती है। ये आपको कटिंग करके दिखाया गया कि किस प्रकार का कटिंग करते हैं प्लाज्मा आर्क कटिंग के द्वारा। थोड़ा सा और आपको ये बताते हैं। देखिए ये इलेक्ट्रोड है, आप अच्छी तरह से समझ लें कि प्लाज्मा कटिंग प्रोसेस है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड कौन सा है? तो टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये प्लाज्मा गैस है और ये आपका कूलिंग है। कूलिंग वाटर इधर से इन होगा, फिर इधर से आउट होगा। ये क्या कार्य करता है? तो नोजल जो होता है ये सभी को ठंडा रखता है। ठीक है, ठंडा रखने के लिए नोजल का कार्य किया जाता है। ये आपका नोजल हो गया। ये पीसेस ऑफ कट, ये पीस को काटा गया है। ये आपका ग्रूव है, ये जो है ये ग्रूव है। ठीक है, जो कटिंग हो गया है वहाँ से ये ग्रूव एक साइड हो गया, एक इधर हो गया। ये इलेक्ट्रिक आर्क है। इलेक्ट्रिक आर्क भी डाल रहे हैं, फिर गैस भी डाल रहे हैं, तभी जाके हमारा ये कटिंग हो रहा है। तो इसको हमने कटिंग करके अभी आपको वीडियो के द्वारा भी दिखाया कि प्लाज्मा से आप कैसे कटिंग करेंगे और वेल्डिंग आप कैसे करेंगे। ये दोनों प्रोसेस आपको बता दिया गया है और साथ साथ वीडियो के साथ भी दिखाया गया है कि आपका इस प्रकार का होगा। ठीक है, The welding machine adds electricity which forms a circuit with the metal to be cut। इसमें जो है सर्किट इलेक्ट्रिक आर्क की भी आवश्यकता पड़ती है, गैस की भी आवश्यकता पड़ती है, तभी जा कर के हम कटिंग भी कर सकते हैं और वेल्डिंग भी कर सकते हैं। तो प्लाज्मा एक आपका कौन सा वेल्डिंग था? तो प्लाज्मा एक आर्क वेल्डिंग कहलाता है, न कि ये गैस वेल्डिंग का।